सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10.20 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जरा हमारे सामने हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑफ रेडियस 5 mm. ओके, given that the surface tension of soap solution at the temperature 20 डिग्री सेल्सियस इज 2.50 इंटू 10⁻⁻²। तो एस का वैल्यू रूम टेम्परेचर पर हमारे पास गिवन है। एस का वैल्यू हमारे पास रूम टेम्परेचर, सरफेस टेंशन का वैल्यू रूम टेम्परेचर पर गिवन है। एस इज इक्वल टू 2.50 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमको सरफेस टेंशन गिवन है रूम टेम्परेचर पर। और यहाँ पर उस सोप बबल का रेडियस जो है वो भी हमको गिवन है 5.00 mm। ओके, तो हमको ये दो चीज़ें गिवन है। हमको बात करना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी सोप बबल। तो अगर हम बबल की बात करते हैं, फॉर बबल, अगर हम बबल की बात करें तो बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू 2s/r, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल सरफेस बनती है। बबल में अगर हम देखें तो एक इनसाइड सरफेस होती है और एक आउटसाइड सरफेस होती है। ये हमारे पास बबल है और इसके अंदर एयर फील्ड है, तो एक इनसाइड सरफेस होगी और एक आउटसाइड सरफेस होगी। यहाँ पर दो सरफेस है, इनसाइड सरफेस और आउटसाइड सरफेस, और उसके लिए हमको सरफेस टेंशन डबल करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आता है 4s/r। ओके, तो यहाँ पर 4s का वैल्यू कितना गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻2, और रेडियस यहाँ पर गिवन है 5 mm, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻3। इसे हम सॉल्व करेंगे। ये 4 इंटू 5/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻2, और नीचे से 10⁻⁻3 ऊपर आएगा तो कितना बचेगा 10। ओके, तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल, अल्टीमेट हमको मिला 20 पास्कल। कितना मिला 20 पास्कल। तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना आया बेटा लोगों, वो आया है 20 पास्कल, दैट इज द एक्सेस प्रेशर। ओके, ये एक्सेस प्रेशर हमारे पास में आया। इस डायग्राम को हम अभी रब कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर एक इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन में गिवन है इफ एन एयर बबल of the same dimension were found at the depth of 40 centimeter inside the container containing the soap solution or of relative density 1.20, what would the pressure inside the bubble? ओके, तो यहाँ पर अगर हम उस बीकर के अंदर बात करें, इसका बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने ए पार्ट सॉल्व किया था, दिस इज अवर ए पार्ट। ओके, इसका बी पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास में एक बीकर है। ओके, और उस बीकर में हम, यहाँ पर वाटर फील्ड है। ओके, और हम अंदर जाते हैं कितना 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो हमको पता है प्रेशर, अगर यहाँ पर कोई बबल है, कोई बबल है, मान लेते हैं ये कोई बबल है, तो वो बबल नहीं ड्रॉप होगा क्योंकि उसका एक ही सरफेस होगा। है वो बबल एयर बबल, पर वो एयर में नहीं है, वो वाटर के अंदर है, तो उसका एक ही इनसाइड सरफेस ही होगा, आउटसाइड सरफेस नहीं होगा। आउटसाइड तो वाटर है, तो उसे हम कहेंगे बबल, पर वो होगा ड्रॉप। ठीक है, हम उसको कहते हैं एयर ड्रॉप इनसाइड द वाटर। तो वहाँ पर हमको एक्सेस प्रेशर का फार्मूला अगर लगाना है डेल्टा पी, तो हम 2s/r ही लगाएंगे, और जिसका वैल्यू जो हमारे पास ऊपर आया, क्योंकि सेम डायमेंशन है, ठीक है, जो हमारे पास आंसर फर्स्ट केस में आया है उसी का हाफ होना चाहिए, मतलब 10 पास्कल। ओके, तो अगर हमको इनसाइड प्रेशर फाइंड करना है तो यहाँ पर हम आउटसाइड प्रेशर प्लस दिस 20 पास्कल ऐड कर देंगे, पर आउटसाइड प्रेशर हमको नहीं गिवन है, क्योंकि यहाँ पर डी डेप्थ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h ρg। तो अगर हम इस आउटसाइड प्रेशर की बात करें तो वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM प्लस h ρg। ओके, तो PATM जो होगा, सॉरी, आउटसाइड प्रेशर, उस बबल के बाहर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.01 इंटू 10⁻5 प्लस h ρg। ओके, h का वैल्यू कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर, सो 40 इंटू 10⁻⁻2। रो का वैल्यू यहाँ पर 1.2 गिवन है, तो 1.2 इंटू 10⁻3 हम करेंगे क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी है। ओके, और g का वैल्यू हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे तो पी नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना आया, ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻5
प्लस यहाँ पर हमको मिलेगा 40 इंटू 1.2, 40 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁴, यहाँ पर -2 है, ओके, और यहाँ पर +3 है और +1 भी यहाँ पर है। इन इसको और इसकी हमने बात की है। तो आगे इसको देखते हैं, 1.01 इंटू 10⁵, ओके, प्लस यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8, ओके, 4.8, और हम यहाँ पर ये ज़ीरो हटा सकते हैं, पॉइंट हटा सकते हैं, तो 48 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा यहाँ पर -2 मतलब 2, ठीक है। इसे और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ से 10⁵ यहाँ पर कॉमन लेना है, तो हम अगर देखें तो वो होगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 0.048 इंटू 10⁵, मतलब हम लिखेंगे 1.0148, ओके, यहाँ पर 0, ठीक है, 0158, इसे हम लिखेंगे क्या, 1.058 इंटू 10⁵, तो ये हो जाएगा 1.058 इंटू 10⁵ प्लस 10 पास्कल, ओके, दैट इज़ द आंसर। तो ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट से हमको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना, इसमें वैल्यू पुट करना, फाइनल आंसर लाना एक अलग मैटर है, और इस क्वेश्चन से हमको क्या बात पता चलती है, क्या कॉन्सेप्ट हमको पता चलता है, वो हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें हमको ये पता चल रहा है कि जब आप वाटर बबल की बात करते हो, आप सोप बबल की बात करते हो, और वाटर के अंदर सोप बबल बनता है तो वो एक ड्रॉप की तरह बिहेव करता है। और जब आप h हाइट नीचे जाते हैं तो फार्मूला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस h रो g। h इज़ द डेप्थ, रो डेंसिटी, और g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।